चावल बेचते हुए, मजदूरी करते हुए और खेतों में मेहनत करते हुए इस व्यक्ति ने जीवन के कठोर संघर्षों का सामना किया। धोखा और असफलता उसके साथी बन गए, जिसने उसे 4 बार घर छोड़ने पर मजबूर किया। फिर भी सभी बाधाओं के बावजूद उसने सपने देखने की हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी खुद की कार बनाई, एक ऐसा कारनामा जिसका शुरू में उपहास हुआ। बार बार गिरने और फिर उठने के अनुभवों ने उसके संकल्प को और मजबूत बना दिया। इस अटूट भावना ने अंततः उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाया, जहां वह हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के संस्थापक बन गए। उन्होंने यह असाधारण उपलब्धि कैसे हासिल की? स्वागत है द नॉलेज एसिफ में। दोस्तों, चुंग जू-यंग 1915 में कोरिया के टोंगचोन गांव में पैदा हुआ। यह गांव आज उत्तर कोरिया में मौजूद है। उस समय पूरा कोरिया एक ही देश हुआ करता था, जिस पर जापान राज करता था। चुंग अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और गरीबी की वजह से पूरा परिवार खेतों में काम करता। सिर्फ 14 साल की उम्र में चुंग को गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा और वह खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करने लगा। वह पूरा दिन खेतों में काम करता, लेकिन पैसे इतने ही कमा पाता कि काम करने के बावजूद भी कई दिन उसे भूखा सोना पड़ता था। इस स्थिति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सारी जिंदगी इसी हालत में गुजारेगा। वह अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था और अंततः वह अपने घर से भागकर 100 किलोमीटर दूर काउन सिटी चला गया। वहां जाकर उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ मजदूरी शुरू कर दी। वह मेहनत बहुत करता, लेकिन पैसे कम कमाता, पर इस स्थिति में भी वह बहुत खुश था, क्योंकि एक तो जो पैसे वह कमाता था वह सिर्फ अकेले खर्च करता, और दूसरा यह कि अब वह आजाद हो चुका। लेकिन ये आजादी सिर्फ 2 महीने ही चल सकी। उसके माँ बाप जो उसे ढूंढ रहे थे वे काउन आ चुके थे और उसे वापस गांव ले गए। झूंग की जिंदगी में पहली बार जो खुशी आई थी वह छिनकर उसे फिर से खेतों में काम करने के लिए भेज दी, पर असल में उसने शहर की जिंदगी का मजा छक लिया था। वह किसी भी कीमत पर फिर से गांव या खेतों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। उसके बाद उसने 2 बार फिर से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और वापस गांव में आकर काम करने। 1 साल ऐसा हुआ कि फसल बहुत कम हुई और पूरे गांव में खाद्य संकट हो गया, जिसकी वजह से उसे कई दिन तक भूखा रहना पड़ा। झूंग ने सोचा कि अब बहुत हो चुका, अब वह यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। अब वह चौथी बार घर से भागने की प्लानिंग करने लगा और इस बार यह उसकी आखिरी कोशिश थी। इस बार वह भागकर सियोल सिटी पहुंच गया, जो आज की दक्षिण कोरिया की राजधानी है। उसने तो जैसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि गांव छोड़कर शहर में बसना है तो है। सियोल में आने के बाद उसने कोई काम नहीं छोड़ा। कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी की, फैक्ट्री वर्कर बना और यहाँ तक कि साफ सफाई भी की। उसमें एक खूबी थी कि वह जो भी काम करता बहुत मेहनत और दिल लगाकर करता। कुछ सालों के बाद उसे चावल डिलीवरी का काम मिला। वह अब लोगों के घरों में साइकिल में बैठकर डिलीवरी करने लगा। उसकी वजह से दुकान की सेल काफी बढ़ गई और दुकान के मालिक ने खुश होकर झूंग को दुकान का मैनेजर बना दिया। ये उसकी पहली नौकरी थी जिसमें उससे किसी किस्म की मजदूरी नहीं करनी पड़ी और देखते ही देखते उसने दुकान की सेल्स को काफी हद तक बढ़ा दिया। इसी बीच दुकान का मालिक बीमार हो गया और वह दुकान चलाने के काबिल नहीं रहा। फिर उसने झूंग को दुकान बेच दी कुछ कीमत में। खेतों में काम करने वाला घर से 4 बार भागा हुआ लड़का सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी दुकान का मालिक बन गया। उसने अपनी दुकान पर खूब मेहनत की और कुछ ही सालों में उसकी चावल की दुकान उस इलाके की सबसे अच्छी दुकान समझी जाने लगी। वह बहुत खुश था, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ और उसकी यह खुशी वापस गम में बदलने वाली। 7 जुलाई 1937 को जापान का एक सिपाही मार्को पोलो ब्रिज के करीब कहीं गायब हो गया और उसे ढूंढने के लिए जापानी सेना ने चीन में उसे ढूंढने की परमिशन मांगी। लेकिन जब चीन ने उसे परमिशन देने से इनकार कर दिया था, तब दोनों में संघर्ष शुरू हो गया, जिसे इतिहास में द्वितीय साइनो जापानी युद्ध कहा जाता है। छोटी सी बात पर चलने वाला यह युद्ध अगले 8 साल तक चलता रहा और इसके चलते जापान और कोरिया में चावल की भारी कमी हो गई। अब क्योंकि कोरिया में भी उस समय जापानी सेना का ही कब्जा था, इसी वजह से जापानी सरकार ने पूरे जापान और कोरिया में चावल की दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया ताकि कमी को पूरा किया जा सके। इन स्टोर्स में झूंग का चावल का दुकान भी शामिल था और अब वह एक बार फिर से बेरोजगार हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अब कोई ऐसा काम तलाश करना शुरू किया जिस पर जापानी सेना कब्जा न कर पाए। उसने काफी सारे आइडियाज शॉर्टलिस्ट किए और आखिरकार उसने एक कार रिपेयरिंग शॉप खोलने का सोचा, पर समस्या ये थी कि झूंग के पास ये काम शुरू करने के लिए थोड़े से भी पैसे नहीं थे। उसने 3000 वॉन का लोन लिया और उसने एदो सर्विस गैराज के नाम से एक नया बिजनेस शुरू किया। पर जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। वह कहते हैं ना कि मुसीबत आने से पहले पूछती नहीं है। झूंग के नए गैराज में आग लग गई और सारी गाड़ियां जल गईं और सारा नुकसान का जिम्मा झूंग पर आ गया। झूंग इस बार बड़ी मुश्किल फंस। 3000 का लोन और ग्राहकों का नुकसान दोनों उसे भरना था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार फिर से 3500 वॉन का लोन लिया,
फिर से गैराज खोला और धीरे धीरे सारा नुकसान कवर करने में सफल हो गई। अब उसने अपना फोकस बिजनेस की ग्रोथ पर किया। अगले 2 सालों तक झूंग ने बहुत तरक्की की। उसने लोगों को अपनी गैराज में नौकरियां देना शुरू कर दी। उसके पास 70 से 80 लोग काम करने लगे। तरक्की इतनी हो चुकी थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को गांव से बुलाकर सियोल सिटी में सेट कर लिया था। लेकिन फिर से एक समस्या ने दस्तक दी। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जापान भी इसमें शामिल था। जापान को वेपन्स बनाने के लिए वर्कशॉप्स की जरूरत थी, इसलिए जापानी सरकार ने वर्कशॉप्स अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। इसमें झूंग का वर्कशॉप भी शामिल था। लेकिन इस बार झूंग जीरो नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले होने वाले नुकसान से उसने प्रेरणा ली थी और उसने 50,000 पहले से ही जमा किए हुए थे ताकि कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सके। कुछ सालों के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और इसके साथ कोरिया पर जापान की हुकूमत भी। झूंग के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी थी। कोरिया अब हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। हालात सामान्य होते ही 1946 में झूंग फिर से सियोल सिटी आया और दोबारा कार रिपेयरिंग बिजनेस शुरू किया, एक नई पहचान और एक नए नाम के। और इस बार उसने अपने बिजनेस का नाम ह्यूंडई ऑटो सर्विस रखा। ये कोरियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मॉडर्न। अब सियोल दक्षिण कोरिया का हिस्सा हुआ और झूंग अपने नए बिजनेस को बढ़ाने में लगे। इस बार उसने अपने बिजनेस में हर वह चीज अपनाई जो उसे मॉडर्न और प्रोफेशनल बनाए। झूंग ने नए टूल्स, मशीनरी और स्किल्ड लेबर की मदद से अपने गैराज को एक बड़े लेवल पर ले गए। झूंग के बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही सालों में ह्यूंडई ऑटो सर्विस दक्षिण कोरिया की एक पॉपुलर गैराज बन। 1950 में कोरिया युद्ध शुरू हो गया, लेकिन झूंग इस बार तैयार था। उसने अपने बिजनेस को चलाए रखा और युद्ध के बाद ह्यूंडई ऑटो सर्विस दक्षिण कोरिया की एक बड़ी वर्कशॉप बन चुकी थी। इस दौरान झूंग ने सोचा कि अगर उसने कार रिपेयरिंग में इतनी सफलता पाई है तो क्यों न अपना खुद का कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया जाए। 1950 के दशक में ह्यूंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की गई, जिसमें झूंग ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस की शुरुआत की। कुछ ही सालों में ह्यूंडई कंस्ट्रक्शन ने दक्षिण कोरिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिए। लेकिन झूंग का सपना अभी भी अधूरा था। उसका असली सपना एक ऐसी कार बनाने का था जो पूरी दुनिया में फेमस हो। 1967 में झूंग ने ह्यूंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में ह्यूंडई ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप में काम किया, लेकिन बाद में उसने अपनी खुद की कार ह्यूंडई पोनी बनाई, जो दक्षिण कोरिया की पहली लोकल मैन्युफैक्चर्ड कार थी। ह्यूंडई पोनी को 2775 में लॉन्च किया गया और यह कार दक्षिण कोरिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी सफल हुई। झूंग के इस सफर में उसने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जिसमें ह्यूंडई मोटर कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर बन चुकी। झूंग की कहानी एक प्रेरणा है जो दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी मेहनत, हिम्मत और सपनों से कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो यह थी कहानी एक गरीब बच्चे की जिसने अपनी खुद की दम पर एक अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।